का जो ज्ञानी लोग हैं वो किसी दूसरे को दुख के लिए कारण नहीं मानते, क्यों? उनकी दृष्टि में द्वैत है ही, इसलिए कारण सुख का स्वयं मान। और दूसरा, ये सब दुख के कारण है का इनमें जो भी तुमको ठीक लगे वो दुख का कारण समझ लो। इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भाई यही जीवन में दुख का कारण है। तो इसलिए का मनुज दैव से सुख दुख पाता। एक तो यह दैवन प्राकृत भाग्य का जो मनुष्य है वो भाग्य से भी सुख दुख पाता है। इसलिए मनुज दैव से सुख दुख पाता, और दुख है देता कर्म महान का। कभी भाग्य नहीं, हमारा कर्म भी हमको दुख देता है। और स्वभाव जीव का दुख कारण का, जीव का जो अपना स्वभाव है वो भी कभी कभी उसके दुख का कारण बन जाता है। इसलिए स्वभाव जीव का दुख कारण, कहीं विधाता है बलवान। कभी कभी जो है तो विधि भी बलवान। और इसलिए कहते हैं कि भाई दुख का कारण क्या है, तो तुम अपनी बुद्धि से अपने विचार से उसको समझ लो। तो मेरे जीवन में भी दुख का कारण क्या है का कि मैं वो उसके बारे में मैं तुमको कुछ नहीं कह सकता। और उधर धर्म से ज्ञान पा करके राजा के चित्त में जो भी क्षोभ आदि रोष आदि था वो दूर हुआ। तो इसलिए जो कलयुग सतयुग, तो सतयुग में जो धर्म के चरण है वो क्या का, दया सत्य शौच तप का, दया सत्य पवित्रता और तपस्या। तो ये जो चार है ये धर्म के आधार। और जो कलयुग है, कलयुग में अगर जो कुछ बचा है केवल सत्य बचा है थोड़ा, क्योंकि दया पवित्रता और तपस्या तो रही नहीं। कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर देखें तो दया भी लोगों में नहीं है, पवित्रता भी नहीं है और तपस्या भी नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है तो सत्य ही बचा है। तो और फिर जब ये दया पवित्रता और तपस्या जीवन में नहीं रही तो क्या फिर अधर्म तो बढ़े, तो स्वाभाविक है अधर्म का बल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए वहाँ जो तो सूत जी कहते हैं कि भाई तब हो जाए तो परीक्षित वहाँ कहते हैं कि भाई मैं समझ गया कि भाई ये पृथ्वी दुखी क्यों है। तो क्यों दुखी है, हो गएंगे अब ब्राह्मण द्रोही का, जो ब्राह्मणों के द्वेषी हैं, द्रोही हैं का, वो अब पृथ्वी का उपभोग करेंगे का। इसलिए पृथ्वी दुखी है, मुझे ऐसा लगता है। तो सोच सोच यह रोती है, श्री विहीन हो वसुधा दुख से कातर होती। तो इस तरह से दोनों को सांत्वना दे करके अब जो राजा है वो अब कलयुग को जो बंदी बनाया था उसको भी तो दंड देना, तो उसको सामने गिरा और हाथ में तलवार उठाई। तो राजा के हाथ में तलवार देखते ही कहते हैं कि कलयुग ने जो राजसी वेश धारण किया था वो सब उतार दिया और राजा के पैरों को पकड़ लिया। तो राजा ने उससे कहा कि भाई ये जो भारतवर्ष है ये तो क्या है, तपोभूमि यह ऋषियों की है। ये तो ऋषियों की तपोभूमि। अगर देखें इतिहास तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हमारे यहाँ कितने तपस्वी ऋषि हुए इतिहास। तो ये तपोभूमि, तो इसके अतिरिक्त जितनी भी भूमियां वो सब भूमियां। तो इसलिए समुद्र से लेकर के हिमालय तक बीच का जो एरिया है तो ये इसको तपोभूमि माना, या भारतवर्ष इसको इसी को माना। तो ये तपस्या ऋषियों की तपोभूमि है और इसके अतिरिक्त जितने भी हैं वो सब वो भूमियां।
कहीं भी आप चले जाओ। तो इसलिए वहाँ वो कहता है कि भाई इसलिए तुम जो है तो खाली उसको कहा कि भाई तुम नहीं अधर्म का प्राण करो, तो यहाँ तुम अधर्म की स्थापना मत करो, इसलिए यहाँ तुमको आश्रय, इसलिए ब्रह्मावर्त का त्याग करो, इस ब्रह्मावर्त का तुम त्याग करके चले जाओ। तो जब ऐसा था तो तब जो है तो कली पैरों में गिर पड़ा, पैर पकड़ के बोलता है कभी जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे तो धनुष बाण लिए हुए आप ही दिखते, जहां भी मैं जाता हूँ मुझे, कहने का अर्थ जहां भी देखता हूँ तो भाई तुम्हारा ही शासन दिखता है, तो फिर जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो इसलिए कहा कि भाई मुझे भी तो जीना है कि भाई मुझे भी जीवन के लिए, जीने के लिए कोई स्थान दो। तो तब राजा ने तो उसको 4 स्थान दिए। तो कौन कौन से? युद्ध, मध्य और हिंसा नाम का एक जुआ, युद्ध माने जुआ का, जहाँ जुआ होता का वहाँ तुम रहो, और जहाँ मदिरालय, आजकल तो घर घर में मदिरालय, तो वहाँ तुम्हारा स्थान, और हिंसा, जहाँ हिंसा होती, और चौथा का नारी। तो नारी का अर्थ स्त्री नहीं, इसलिए कई लोग अभी वो प्रश्न उठाते हैं ना, तुलसीदास जी की जो पंक्ति है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो वहाँ नारी का तो केवल जिसके भोग दृष्टि, जिसके जीवन में केवल भोग दृष्टि है, और वो जो भोग दृष्टि है वो जीवन में पतन का कारण। इसलिए नर और नारी दोनों की जो व्याख्या है वो संस्कृत में एक ही है, नयति रौरवम इति नरः नारी, अर्थात जिसके जीवन में भोग दृष्टि के अतिरिक्त और कोई दृष्टि ही, जैसे रामायण में अगर देखो तो 2 स्त्री हैं, एक सबरी और एक शूर्पणखा। तो जो शूर्पणखा है वो नारी का प्रतीक है, और जो सबरी है वो स्त्री का प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ वो दृष्टि, तो इसलिए तो तब कलयुग बोला, कहा कि भाई ये 4 स्थान तो काहे तो 4 निंदित स्थान, तो इसलिए कोई अच्छा स्थान भी तो मुझे तो तब उसकी नम्रता देख करके राजा प्रसन्न हो गए, तो उसको 5वां स्थान